भगवान भोलेनाथ नीलकंठ क्यों कहलाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद और आपका स्वागत है गोपाल मंथन चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत पौराणिक कथा। सनातन धर्म की कथाएं अद्भुत रहस्यों और गूढ़ प्रतीकों से भरी हुई है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है भगवान शिव के नीलकंठ बनने की। ये कथा हमें न केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाती है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। आइए इस रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन का आरंभ। सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवताओं और दानवों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा था। अमृत प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। देवताओं के नेतृत्व में भगवान विष्णु और दानवों के साथ असुरराज बलि ने इस महान कार्य को शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अनेक अद्भुत रत्न, औषधियां, दिव्य वस्तुएं और देवियां प्रकट हुई। सभी देवता और दानव उन रत्नों को देखकर प्रसन्न होने लगे। परंतु विष का प्रकट होना। मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ा, अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला। उस विष को हलाहल कहा गया। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसकी आंच से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सुलगने लगे। देवता घबरा गए। दानव भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कहीं जलते हुए सर्प गिर रहे थे, कहीं पर्वत पिघलने लगे और प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ गया। उस समय सभी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, ये संकट केवल भोलेनाथ ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संहारक और करुणा निधान हैं। देवताओं की प्रार्थना। तत्पश्चात सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने निवेदन किया, हे महादेव, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे। कृपया इस विष को रोकने का उपाय कीजिए। भोलेनाथ सदा से अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये जगत मेरी ही देह है। यदि इसे विष से बचाना है तो मुझे ही ये विष पीना होगा। विषपान और माता पार्वती का प्रेम। तभी भगवान शिव ने अपने करकमल से उस भयंकर हलाहल विष को उठा लिया और एक ही बार में उसे पी गए। परंतु जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, उसकी ज्वाला ने उन्हें भीतर से जलाना प्रारंभ कर दिया। ये दृश्य देखकर समस्त देवता विचलित हो उठे। तभी माता पार्वती ने देखा कि उनके प्रिय पति प्रलयंकारी पीड़ा सह रहे हैं। उन्होंने तुरंत शिव जी का गला थाम लिया ताकि विष उनके पेट तक न जा पाए। माता की कृपा से विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया और वहीं नीला पड़ गया। नीलकंठ का जन्म। जब विष उनके कंठ में स्थिर हो गया तो उनका कंठ नीला दिखाई देने लगा। तभी से वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। समस्त जगत विनाश से बच गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर महादेव की स्तुति की और अमृत प्राप्त करने का कार्य पुनः आरंभ किया। इस प्रकार जगत की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने स्वयं विषपान किया और करुणा, त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य भी है। त्याग और बलिदान। भगवान शिव ने दूसरों की रक्षा के लिए विष पिया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग से होता है, भोग से नहीं। संयम और धैर्य विष भीतर लेने के बाद भी शिव शांत रहे। इससे हम सीखते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सकारात्मक दृष्टि। विष को पीकर भी शिव ने उसे अमृत में बदल दिया। जीवन में भी यदि हम नकारात्मक परिस्थितियों को धैर्य और विवेक से स्वीकार करें तो वे हमें सशक्त बनाती हैं। लोक में नीलकंठ का महत्व। आज भी भक्त शिव को नीलकंठ कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से नीलकंठ का स्मरण करता है, उसके जीवन के विष, चाहे वे दुख हो, क्लेश हो या बाधाएं, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ की छवि हमें यह भी बताती है कि संसार में यदि कोई विष फैली ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या लालच का,
तो हमें उसे धैर्य और तपस्या से रोकना चाहिए, ताकि समाज और मानवता सुरक्षित रह सके। भोलेनाथ का नीलकंठ रूप त्याग, करुणा और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने विष पीकर न केवल देवताओं और दानवों की रक्षा की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। यही कारण है कि आज तक हर भक्त प्रेम से उनका नाम नीलकंठ महादेव लेकर उनकी आराधना करता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना ही सच्ची भक्ति और महानता है। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल गोपाल मंथन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोचक प्रसंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।